आगे बढ़ने से पहले हम कमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। कमेंट्स बहुत इजी कंसेप्ट है। अच्छा, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट वो टेक्स्ट होता है कोड में जो कंपाइलर पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। कंपाइलर को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कमेंट्स में क्या लिख रहे हो। तो सर फिर कमेंट्स का काम ही क्या है? अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंपाइलर उसे इग्नोर ही कर देता है, तो हम कमेंट्स लिखते ही क्यों हैं? तो देखो, कमेंट्स वो नोट्स होते हैं जो हम कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं। कभी कभी कोड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम चाहते हैं कि हम एक समरी ऑफ कोड लिख दें, तो अगर 6 महीने या 1 साल बाद हम उसे वापस आके देख रहे हैं तो हमें समझ आ जाए कि ये पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है, और यही दूसरे डेवलपर्स को भी हेल्प करे अगर वो हमारा कोड चेक कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। अब देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन क्योंकि हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें सी प्लस प्लस में कमेंट्स लिखना सिखा देता हूँ। तो ये हमारा क्लासिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, इसी में कोशिश करते हैं कमेंट्स लिखने की। सी प्लस प्लस में देखो, दो तरीके के कमेंट होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट जो कि डबल स्लैश से लिखा जाता है, और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट जो कि स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है और स्टार स्लैश से एंड होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा कोड क्या कर रहा है, बट अभी तो प्रेटी सिंपल है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर चाहो तो तुम एक्सप्लेनेशन के लिए चीज़ें लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हर चीज़ के लिए कमेंट डालना है इसमें, तो मैं कैसे लिखूंगा बताता हूँ। अब देखो, हर लाइन ऑफ कोड के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, और एक्सप्लेनेशन किस फॉर्म में लिखी है? कमेंट फॉर्म में। अब हमें इसका ओवर यूज़ भी नहीं करना होता है, जहाँ नेसेसरी है वहीं हमें कमेंट लिखना चाहिए। जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड हो और कोड को देख के समझना मुश्किल हो रहा हो, बेटर है कि हम एक कमेंट एक्सप्लेन करके वहाँ पे लिख दें कि ये पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है।